हेलो क्लास 8th हिंदी वाले बच्चे, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम आपको पढ़ाएंगे कविता 10 और जिसका नाम है जीवन नहीं मरा करता है। क्लास 8 के बच्चे कविता 10 हम पढ़ाएंगे आज। कविता का नाम है जीवन नहीं मरा करता है भाग 1। और इस कविता को पढ़ाने से पहले ये आपके सामने लिखा है, देखो इधर। इस कविता को पढ़ाने से पहले इस कविता की जिन्होंने रचना की है, इस कविता के रचनाकार, तो उनके जीवन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ है, इधर देखिए, ये है जीवन नहीं मरा करता के कविता के रचनाकार हैं गोपाल दास नीरज। इन्होंने इस कविता की रचना की है, तो थोड़ा सा कवि परिचय, जीवन परिचय इसका देख लेते हैं। गोपाल दास नीरज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पुरावली गांव में सन 1924 ईस्वी को हुआ था। नीरज जी एक साहित्यकार, शिक्षक एवं कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं फिल्मों के गीत लेखक हैं। इनकी काव्य पुस्तकों में दर्द दिया है, आशावरी, बादलों से सलाम लेता हूँ, गीत जो गाए नहीं, नदी किनारे, कारवां गुजर गया आदि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। नीरज जी को विश्व हिंदू परिषद, पद्मश्री, यश भारती, फिल्म फेयर आदि पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। अब आ जाओ, ये था थोड़ा सा कवि परिचय गोपाल दास नीरज, जिन्होंने जीवन नहीं मरा करता कविता की रचना की है। अब इसको थोड़ा सा हम पढ़ाते हैं आपको, देखो कैसे पढ़ना है। यहाँ लिखा है सामने। शुरू करते हैं पहली पंक्ति। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। कवि कहता है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। आगे देखिए, सपना क्या है नयन सेज पर, सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही समस्या हो गई हल। यानी कि कवि कह रहा है, खुद ही हल हो गई समस्या। अच्छा, उसके बाद है, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दियों के बुझ जाने से, दिया होता है चिराग, बत्ती वगैरह शाम के टाइम हम जब जलाते हैं, कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। कवि कह रहा है, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। किसी किताब के ऊपर, पुस्तक के ऊपर हम कोई जिल्द कवर लगाते तो फट जाती है, तो उसको हम बदल देते हैं। जैसे उतार रात चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। रात के बाद सुबह का उजाला तो अवश्य ही होता है। तो पेज नंबर 59 पर यह कविता है, जीवन नहीं मरा करता है। एक बार फिर पढ़ा दूं आपको। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है नयन सेज पर, सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। इसके बाद है, गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। अच्छा, इसके बाद है, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। अच्छा, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। इसके बाद है, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। अंतिम 4 लाइनें इसकी। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। तो ये कविता है। इसके बाद है, इन पंक्तियों का अर्थ हमने यहाँ लिखा है। आप इधर आइए, यहाँ देखिए।
अच्छा, ये है कविता का अर्थ, पेज नंबर 59। जो कविता अभी आपने आपको पढ़ाई, इसके अर्थ यहाँ है, देखिए इधर। इस कविता में कवि ने बताया है मनुष्य को आगे बढ़ने के बारे में, कि जीवन में आगे ही बढ़ते रहो। कवि ये कहता है कि बेवजह रोने से, यानी कि बिना कारण इंसान को आंसू बहाने से, और मनुष्यों के सपने होते हैं बहुत सारे, उन सपनों के मर जाने से, यानी कि टूट जाने से। अच्छा हाँ, एक मिनट है, यहाँ पर है। हाँ, कवि ये कहता है कि बेवजह रोने से, बिना कारण आंखों से अश्रु बहाने से, सपनों के मर जाने से जीवन जो है पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता है। अर्थात सपना तो बंद आंखों और खुली आंखों द्वारा देखा जाता है। मनुष्य कभी सोया है, इंसान सोया है, तो कभी हमें सपने आते हैं। तो कवि ने इसका अर्थ बताया कि बंद आंखों से भी सपना देखा जा सकता है, खुली आंखों से भी सपना देखा जा सकता है। सपने का टूट जाना तो एक प्रकार से कच्ची नींद की तरह होता है। जैसे कच्ची कोई नींद सोया हुआ है, बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं, ये हल्की सी आहट पर उनकी नींद जग जाती है। तो सपने की तुलना यहाँ से नींद से की गई है कवि ने। सपने का टूट जाना तो एक प्रकार से कच्ची नींद की तरह होता है। अच्छा, इसके बाद है, जीवन में मुसीबत आने पर जीवन समाप्त नहीं होता है। बहुत सारे कष्ट, दुख, तकलीफें आती है, उससे मनुष्य का जीवन खत्म नहीं होता है। मालाओं के टूट जाने से कुछ नहीं होता है। आपने देखा होगा बहुत सी मालाएं होती है, प्लास्टिक वगैरह या किसी कागज़ या लकड़ी, मिट्टी की वगैरह, तो उनके टूट जाने से ऐसा कुछ नहीं होता है, दुख या तकलीफ नहीं होती है। उनको हम दोबारा से प्रयास करके बनाया जा सकता है। समय के साथ, कवि कहता है कि समय के साथ समस्या खुद ही हल हो जाती है। समय आता जाता है, निकलता रहता है, समस्याएं भी आती रहती जाती रहती है, और उनके साथ ही, समय के साथ ही समस्या का निवारण हो जाता है। रोक कर अपने जीवन को, कवि ये कह रहा है अगली पंक्ति में, कि रोक कर अपने जीवन को व्यतीत करने से, भाई हमें कोई दुख है, कोई तकलीफ है ना, कोई परेशानी है, टेंशन वगैरह है, तो उसमें हम उस समय में रोक कर अपने जीवन को गुजारने से, दुखों के साथ जीने से, छोटी छोटी लड़ाइयाँ होने से घर टूटा नहीं करते हैं। इंसान के जीवन में कभी सुख भी आते हैं, कभी दुख भी आते हैं, तो उनको इंसान को झेलते हुए उनका सामना करते हुए अपने उस मार्ग पर चलते रहना चाहिए। दुखों के आने से, सुखों के आने से, समस्याओं के आने से मनुष्य का जीवन समाप्त नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, बल्कि वो उन समस्याओं और उन दुखों से लड़कर जीवन में आगे सफलता के मार्ग पर उसको चलना चाहिए, और वो चलते रहता है। रोक कर अपने जीवन को व्यतीत करने से, दुखों के साथ जीने से, छोटी छोटी लड़ाई होने से घर टूटा नहीं करते हैं। हम अपने जीवन में कुछ खोते नहीं है। यहाँ लिखा है, कवि कह रहा है, हम अपने जीवन में कुछ खोते नहीं है, बस समय के साथ बदल जाते हैं। जिस प्रकार रात के बाद सुबह का आना तय होता है। कवि कहता है कि हम अपने जीवन में कुछ नहीं खोते हैं, किसी भी प्रकार की कोई चीज हमसे नहीं छूट जाती है। बस अंतर इतना है कि समय के साथ हर चीज बदल जाते हैं। जिस प्रकार रात के बाद सवेरा आना निश्चित होता है, रात हुई है और हमें ये विश्वास है कि सवेरा भी होना है। तो यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया है भाग 1। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कल इसके भाग 2। आप भी पढ़ते रहिए। धन्यवाद।